आज हम आए हैं वृंदावन नगरी में। जन्माष्टमी है, बहुत लोग व्रत रखते हैं, तो बहुत से लोगों को नियम के बारे में नहीं पता। जन्माष्टमी में व्रत की जो श्रृंखला है वो भगवान के जन्म से जुड़ी है। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। जितना भी टाइम आदमी रहता है, कोई जीव जंतु कीड़े मकोड़े रहते हैं, वो वैकुंठ में ही निवास कर रहे हैं। तो बच्चे हैं तो ध्यान नहीं रखते, ध्यान रखते तो हम यहाँ कैसे आते। और तीनों टाइम भोजन मिलता है हमें। आप साथ झगड़ा करते थे और आपको निकाल देते थे। 1000-2000 आदमी रोजाना का भोजन होता है। रोज खाते हैं। वेलकम टू द गौतम खन्ना शो। और आज हम आए हैं वृंदावन नगरी में, और वृंदावन नगरी में आए हैं हम हमारे इंद्र देव जी महाराज जी के आश्रम में, जहाँ पे वृद्ध आश्रम भी चलता है, दवाइयाँ भी दी जाती हैं आयुर्वेदिक, और भोजन सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना भी साथ साथ, मतलब ऐसी कई निरंतर सेवाएं चलती रहती है। साथ साथ कथा का आनंद भी मिलता है यहाँ पर। तो आज हम अंदर से भी दिखाएंगे आपको कि यहाँ पे कैसी कैसी सेवा होती है, और लोगों का विचार भी सुनेंगे कि महाराज जी की तरफ से कैसी सेवाएं चलाई जाती हैं यहाँ पे। हमको आज कम से कम 4 साल हो गई महाराज जी से जुड़े हुए। मैं उस समय आया था जब मेरी तबीयत इतनी हालत ख़राब थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं मरने जा रहा हूँ। गुरुजी ने मेरा हाथ देखा और देख के बोले ठीक है आपका काम हो गया। यहाँ से कुछ हमको गुरुजी ने दवा दी। उस दवा उसी टाइम कोरोना आ गया। कोरोना के बाद 4 महीने तक हम गुरुजी के वहाँ से दवा मंगाते रहे। जब से मैं गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ कितने लोगों का गुरुजी ने भला किया है। अम्मा राम राम। अम्मा यहाँ कैसे पहुँचे? मैं यहाँ पहुँची हूँ अपनी मर्जी से। मुझे राम भजना था और बांके बिहारी से राधा रानी से प्रेम था, इसलिए मैं यहाँ पहुँची हूँ। मैं यहाँ गुरुजी का यहाँ सेवा करती हूँ। जब से आई हूँ 3 साल होगी, और तीनों टाइम भोजन मिलता है हमें, सुबह भी और दोपहर भी और शाम को भी। कोई पैसा नहीं, फ्री में। राधे राधे बोलो। तो आप यहाँ कैसे पहुँचे? હું દુખી હતી એટલે ગુરુજીને ટીવીમાં જો ને એટલે આવી, એટલે અહીંથી શાંતિ એ ખાના પીના એ આનંદથી રહેના, પણ એ રોટલા નહીં દેના તો ઝઘડા કરના, એટલે હું આવી ગઈ। मतलब आपको साथ झगड़ा करते थे और आपको निकालते, तो आप यहाँ पहुँच गए। तो कोई पैसे वैसे सेवा अच्छी होती है आपकी? ને સેવા આ બધા આપે એ ખાના પીના અહીં લાવી દે। तो अम्मा कैसे यहाँ पहुँची? यहाँ पहुँचे, गुरुजी की जो टीवी में देखते थे तो यहाँ आए तो गुरुजी का सुख मिल गया, अच्छा खाना पीना, हमारे को कोई टेंशन नहीं। तो बच्चे हैं 2 है। तो वो ध्यान नहीं रखते? ध्यान रखते तो हम यहाँ कैसे आते। अच्छा। है गुरुजी ऐसा ध्यान रख रहे हैं तो हमारा सुख मिल गया, बहुत आनंद मिल गया यहाँ। तो लड़ाई झगड़ा करते थे माँ बाप? हाँ, वो तो आ बच्चे? गए। हाँ, आ गए। तो यहाँ सेवा बढ़िया हो रही है। बढ़िया सेवा, खाना पीना रहना, हमारा कुछ कोई याद नहीं आता है। हमारा गुरुजी हमारे को भगवान मिल गए। महाराज जी की कृपा से यहाँ पे भोजन वगैरह बनाया जाता है और खिलाया जाता है, तो क्या कोई पैसे भी लिए जाते हैं? कोई पैसा नहीं है। तो ये सब फ्री सेवा है महाराज? हाँ, फ्री सेवा है महाराज जी की। अपने गुरु जी की सेवा फ्री है हमारी। अच्छा। तो और क्या क्या सुबह नाश्ते से लेके रात के खाने तक क्या क्या होता है? सुबह दूध और कोई आइटम, किसी दिन पोहे, किसी दिन पकोड़े, किसी दिन हलवा, वो तो रोजाना बंटता ही है। और सुबह भी खाना और फिर शाम को भी खाना। अच्छा। हाँ। तो मतलब 1000-2000 आदमी रोजाना का भोजन रोज होता है। रोज खाते हैं? 1000 मतलब सुबह हमें नाश्ता करना हो तो भी हम यहाँ आ जाएं, और खाना खाना हो तो भी हम यहाँ आ जाएं, और शाम का खाना खाना हो तो भी आ जाएं। आशीर्वाद भी मिलेगा, कथा सुनने को भी मिलेगी, और वृंदावन का असली रस भी प्राप्त होगा, है ना? हाँ, खाना भी मिलेगा। क्या कहना चाहोगे महाराज जी के बारे में? महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहे, महाराज जी तो एक महान है, संत है। महाराज जी के बारे में हम पे कहवे को कोई अवसर ही नहीं है। ठीक है, वो तो एक महान है और महान है रहेंगे। ठीक है ना? आप क्या कहोगे माता जी, महाराज जी के बारे में क्या कहोगे? महाराज जी के बारे में बहुत सब कुछ बहुत सेवा करवा कर रहा हूँ, सबके लिए खाना पीना की खिलाता है। आया तो एक अपरंपार भगवान है वो।
भगवान है वे, एक संत के रूप में गुरुजी भगवान है। और भी बहुत सी सेवा चल रही है, वृद्धाश्रम वगैरह। बहुत सेवा है, सेवा की है, सब निःशुल्क, कोई पैसा नहीं है गुरुजी के पास, ठीक है। पैराना, खिलाना, रखना सब गुरुजी की तरफ। हेलो गाइस, वेलकम टू द गौतम खन्ना शो। और आज है हम वृंदावन में। वृंदावन वो नगरी है जिसमें हम प्रेम, एक ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि वो सिर्फ जिस पे कृपा होती है वही वृंदावन आ सकता है। और वृंदावन के बारे में हमारी एक सीरीज आ चुकी है और आज दूसरी सीरीज हम जन्माष्टमी पर लेकर आ रहे हैं। और आज हमारे साथ जो परम पूज्य गेस्ट हैं वो हैं हमारे इंद्रदेव जी महाराज। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले तो हम वृंदावन के बारे में आपकी वाणी से कुछ सुनना चाहते हैं। जय श्री राधे। श्री धाम वृंदावन की जो विशेषता है, हमारे पुराणों के माध्यम से, भागवत के माध्यम से जितना हम वृंदावन को जानते हैं, वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। जैसे जन्मभूमि भगवान की वृंदावन नहीं है, वो मथुरा है। मथुरा और वृंदावन दोनों जुड़े हुए नगर हैं, पर परमात्मा ने जो प्रेम रसिक भक्ति का जो लीलाएं की हैं वो वृंदावन में की हैं। तो इसीलिए वृंदावन विशेष है, क्योंकि वृंदावन को श्री राधा जी की राजधानी कहें या तो उनका हृदय स्थल कहें, ऐसी मान्यता है। तो वृंदावन का वास बैकुंठ का वास माना गया है। इसलिए वृंदावन में एक पल, एक क्षण, एक दिन, जितना भी टाइम आदमी रहता है, कोई जीव जंतु कीड़े मकोड़े रहते हैं, वो बैकुंठ में ही निवास कर रहे हैं, ऐसा हम मानते हैं। और वो उसमें कोई किंवदंती या अतिशयोक्ति नहीं है। श्रीधाम वृंदावन को भी परमात्मा स्वयं लेके आए हैं अपनी लीलाओं के लिए। भगवान शिव काशी को लेके आए हैं अपनी लीलाओं के लिए। इसी तरह वृंदावन की महिमा है। दूसरा हम ये कहें कि श्रीधाम वृंदावन या ब्रज सारे तीर्थों की शुद्धि का केंद्र है, क्योंकि सारे जो तीर्थ हैं पुराणों के माध्यम से हम ये जान पाए हैं कि सब तीर्थ प्रयागराज में जाते हैं। प्रयागराज को तीर्थों का राजा माना गया है। सारे तीर्थों का जो पाप है वो प्रयागराज में छूटता है। प्रयागराज के पापों को छुड़ाने की जगह कोई नहीं है। तो प्रयागराज के जो पाप हैं वो ब्रज में आके छूटते हैं। तो स्वयं राजा तीर्थों के प्रयागराज ब्रज में आते हैं और चातुर्मास में यहाँ आकर के वो यमुना में छींटे लगवाते हैं और यहाँ शयन करते हैं, निवास करते हैं। उससे उनकी शुद्धि होती है। ऐसी पावन नगरी है वृंदावन, ऐसा परम धाम है वृंदावन। यहाँ तो एक पल रहने का अवसर किसी को मिले तो उसका सौभाग्य है। इसलिए वृंदावन की महिमा तो बहुत अलग अलग कथाओं के माध्यम से हम वृंदावन की महिमाओं को और जान सकते हैं और उस पर लंबे समय व्याख्यान कर सकते हैं। पूरी दुनिया को वृंदावन की महिमा इसलिए समझनी है क्योंकि स्वयं तीर्थराज यहाँ आकर अपनी शुद्धि करते हैं। तो जीवों के लिए तो बहुत सामान्य और सरल बात है, यहाँ आ जाएं और अपने पापों की निवृत्ति, अपने दुखों की निवृत्ति करें। और यहाँ भगवान की प्रेम स्थली वृंदावन है। स्वयं राधा रानी का यहाँ अधिकार चलता है। लीलाएं भगवान कृष्ण ने यहाँ सब की हैं। यहाँ राक्षसों का वध किया है, यमुना को यहाँ भगवान ने पवित्र किया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ बुराई को भगवान ने ख़त्म करने की लीलाएं की। और यहाँ लीलाओं करते करते यहाँ रास महारास हुआ और सारे देवता यहाँ पहुँचे और चंद्र देवता को यहाँ भगवान ने विशेष रास में रखा। और ये देवताओं के साथ जब यहाँ रास हुआ तो भगवान महादेव भी स्वयं यहाँ पार्वती जी को लेकर आए। और यहाँ पर जब आए तो महादेव नर पुरुष के रूप में थे, पर यहाँ आने के बाद उन्होंने भी राधा जी के मान सम्मान के हेतु अपने आप को नारी रूप में प्रवेश करवाया। तो ये ऐसा धाम है कि यहाँ कोई भी किसी भी लिंग से आता है, यहाँ आने के बाद जब वो भक्ति लिंग हो जाता है तभी उसको यहाँ आने का पूरा फायदा प्राप्त होता है। महाराज जी, जैसे आजकल हम देखते हैं कि वृंदावन में ना यूथ का बहुत आना हो रहा है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सोशल मीडिया से लोग जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे रील्स के लिए ज़्यादा लोग आते हैं यूथ, ना कि दर्शन के लिए। तो उस बारे में आप यूथ को क्या कहना चाहोगे? नहीं, मैं ये कहूँगा कि ज़रूरत तो यूथ को ज़्यादा है परमार्थ की, क्योंकि यूथ जो है पाश्चात्य संस्कृति से पढ़ा लिखा है,
तो उनके जीवन शैली में, जीने की पद्धति में तो ज़्यादा अच्छाई बची नहीं है। और वो अगर श्रीधाम वृंदावन आते हैं या किसी भी तीर्थ में जाते हैं युवा, तो युवाओं को चाहिए कि उनको 2 दिन 1 दिन जितना भी मिलता है उसमें भले ही रील बनाएं आकर के, पर अपनी जो रील है उसको वृंदावन के लिहाज से ही बनाएं। हम वृंदावन की अच्छाइयों को दुनिया तक कैसे पहुंचा सकते हैं, ऐसी रील भी बनाई जा सकती हैं, पर ऐसी रील कम से कम बनती हैं। और जो रील अश्लील होती हैं, जिनको देख के लोगों को लगता है कि वृंदावन के बारे में अच्छा नहीं चल रहा है ये और युवा ठीक नहीं कर रहे हैं, उस तरह की रीलों की बहुतायत ज़्यादा है। तो मैं सभी युवाओं से यही कहूँगा कि आपके बल पे भविष्य है, चाहे वो अध्यात्म का हो, चाहे समाज का हो, चाहे राजनीति का हो, किसी भी प्रकार का भविष्य युवा के ऊपर ही है। क्योंकि बुजुर्ग जो लोग हैं वो तीर्थों में तो बहुत कम आ रहे हैं, आने जाने की शक्ति तो युवाओं में रहती है, उनमें नयापन रहता है और उनमें उमंग रहती है। तो मैं चाहूँगा युवाओं को ये ज्ञान जरूर होना चाहिए कि तीर्थ में वो तीर्थ की भांति ही जाएं। पिकनिक की भांति तीर्थ में जाने से सनातन का नुकसान हो रहा है, हिंदुत्व का नुकसान हो रहा है और हिंदुओं की परंपराएं जो हैं उनका बेहद नुकसान हो रहा है। तो पिकनिक नहीं है तीर्थ। हमारे पूर्वज जिस प्रकार से तीर्थ को सम्मान देते आए हैं और उसका लाभ लेते रहे हैं, युवा अगर इसको तीर्थ मान के आएंगे और उसका लाभ पाएंगे, अगर पिकनिक मान करके आएंगे तो वो लाभ इसका नहीं पाएंगे। वो होटल, वो भोजन, खाना पीना, वो तो दिल्ली बम्बई जहाँ आप रहते हैं वहाँ सब जगह उपलब्ध होता है। वृंदावन में ऐसे विशेष होटल ऐसे नहीं है जो दिल्ली में है, फरीदाबाद में है। तो ये पिकनिक के लिए नहीं है वृंदावन। वृंदावन तो प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है। एक पल, एक दिन भी यहाँ मिले किसी युवा को आने के लिए तो उसको सब प्रपंच छोड़ करके, चाहे वो फ्रेंड सर्कल के साथ आओ, चाहे वो लेडीज़ के साथ आओ, चाहे जेंट्स के साथ आओ, पर वो यहाँ आकर के यहाँ आके भक्ति करे, प्रेम से नाम स्मरण करे, दंडवत परिक्रमा करे, नहीं कुछ करे तो यहाँ ध्यान भजन करे, आकर के शांति लेवे, अपने ब्रेन को, अपने मस्तिष्क को एकाग्र करे। जो प्रॉब्लम्स, एंजाइटी जो दिमाग में चल रही है उससे मुक्ति के लिए यहाँ आकर के इसका लाभ लेना चाहिए। क्योंकि ये केवल और केवल भक्ति स्थली है, प्रेम स्थली है, लीला स्थली है। यहाँ पर किसी भी अश्लील चीज़ के लिए कोई जगह नहीं है। तो युवाओं को चाहिए कि यहाँ आकर के वृंदावन का सम्मान करें और यहाँ आकर पिकनिक नहीं करें और यहाँ आकर के तीर्थ को अपने तरने का साधन मानें। महाराज जी, जैसे यूथ के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि आजकल लड्डू गोपाल की जो सेवा लोग कर रहे हैं, आपके हिसाब से जैसे लड्डू गोपाल जी को टोकरियों में रख के और जगह जगह पर ले जाना, क्योंकि आप जब अगर घूमने जाते हो तो बहुत सी ऐसी जगहों पे जाते हो, चाहे आप खाना खा रहे हो, चाहे वो टेबल पे रख रहे हो, तो ये कितना सही है आपके हिसाब से कि लेके जाना हो? देखिए, इसके 2 पहलू रखूँगा मैं आपके सामने। एक पहलू तो मैं ये रखूँगा कि अगर हम उनको महान मानते हैं साकार रूप में, तो हम उसे पीतल मूर्ति में नहीं देख रहे हैं, हम तो उनको सजीव देख रहे हैं। तो ही हम उनको लाड़ कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, टोकनी में रख रहे हैं। अपने बच्चे को गोद में जैसे लेती है माँ छोटे बच्चे को, ऐसे ठाकुर जी को भी लेके औरतें घूम रही हैं या पुरुष भी कोई घूम रहे हैं। पर ज़रूरी यह है कि लड्डू गोपाल के बारे में ऐसी मान्यता है कि उनको घर में अकेला नहीं छोड़ते हैं और उनकी नित्य सेवा लगती है। क्योंकि वो बाल गोपाल हैं, छोटा रूप है उनका, तो उनको बार बार खाने को लगता है, बार बार पानी, बार बार नहलाना, कपड़ा बदलना, ये सब उनको लगता है। इसीलिए उस मान्यता के कारण लोग उनको अपने साथ में रखते हैं। पर अपने साथ में रखने का मतलब ये है कि जैसे हम अपने छोटे बच्चे को, 3-4 महीने का जो बच्चा है, उसको हम कहीं भी नहीं छोड़ सकते, कहीं भी नहीं लिटा सकते, उसका ध्यान इस तरह माँ रखती है, तो उसी तरह हमें अपने ठाकुर जी का भी ध्यान रखना चाहिए। पर ठाकुर जी के बारे में ऐसा भक्त नहीं सोच रहे हैं। अगर किसी माता को, बहन को, किसी भाई को चाट खानी है तो वो वहीं ठेले पे टेक देते, ठाकुर जी को रख देते टोकनी को। और किसी को कपड़ा खरीदना है तो वो कपड़े की दुकान पे टेक देते हैं, कहीं भी रख देते हैं, जहाँ पे चप्पल उतरी है, जहाँ पर दारू वाला आके गया, जहाँ गुटखा खाने वाला आके गया, उसी जगह पर वो बैठा, जहाँ मांस खाने वाला आके गया वहीं बैठा था, वो चला गया ग्राहकी करके, सामान लेके, जगह खाली हो गई, ये भगत पहुँच गए, टोकनी को टेक दिया वहीं पे। तो ये मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ठाकुर जी की जो नित्य सेवा है उसके लिए ठाकुर जी को साथ रखना ये जरूरी है। पर ये ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी को अकेले छोड़ना कोई पाप है। तो हम लोग जो है यहाँ आए, वृंदावन आए हैं, यहाँ जहाँ भी आपने कमरा लिया है, जो भी लिया है, वहाँ ठाकुर जी की उचित सेवा करो, निलाओ दुलाओ, जो सेवा है सेवा कर लो।
जब तक तुम्हें घूमना है उनका जैसे प्रहर आए दोपहर का, दोपहर को फिर सेवा कर लो, फिर घूम लो, संध्या काल की सेवा आए फिर सेवा कर लो। आवश्यक ये नहीं है कि ठाकुर जी को साथ साथ लिया जाए, साथ साथ रखा जाए, क्योंकि हमारा भाव अगर ठाकुर जी से जुड़ा है, सेवा से जुड़ा है, तो वो हमारे साथ हर समय हमारी सांसों में, हमारे दिल में हैं ही, और उनके लिए हम लौट लौट के कमरे पे आएंगे। टाइम टेबल अगर बना लिया तो आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है कि उनको झोली में रखा जाए, टोकरी में रखा जाए और साथ साथ रखा जाए। साकार भगवान को साथ रखने की कोई उपाय भी नहीं है कि साथ रखा जा सकता है। निराकार ब्रह्म ही साथ रह सकते हैं हर समय। ठाकुर जी की सेवा साकार रूप में नीति पूर्वक, नियम पूर्वक होनी चाहिए, और वो कोई 5 बार सेवा देते हैं भगवान को खिलाते पिलाते हैं, कोई 3 बार करते हैं। तो त्रिकाल संध्या, त्रिकाल पूजन का विधान है, उतना भी कोई नियम से करता है तो ठाकुर जी किसी को भी ऐसे लेके घूमने की आवश्यकता नहीं है, और वो उचित नहीं है भगवान के सम्मान के लिए। महाराज जी बहुत अच्छा आपने समझाया इस बारे में। एक चीज़ मेरे मन में एक प्रश्न है कि लोग कहते हैं नाम लेना बहुत ज़रूरी है, नाम लेना, राधा नाम लेना, कृष्ण नाम लेना। तो हम कई बार मंदिरों में जैसे पूजा करते हैं घर पे सुबह, तो कई बार करते हैं कि कभी तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव के प्रति हमारा ज़्यादा प्रेम बन जाता है, कभी कृष्ण जी के प्रति का प्रेम बन जाता है, क्योंकि हमारे जीवन वो नहीं है कि जैसे एक साधु संत वाला हो। हमने तो सुबह उठना है, अपने काम काज देखने हैं, घूमना फिरना सब कुछ देखना है, तो वो एक तरफ मन नहीं लगता कि वो उस बारे में आप कहेंगे कि पहले किसका नाम लें, किसका नाम लें, किसका नाम ना लें। क्योंकि आज मंदिर में ही कई देवी देवता हैं, तो कभी तो शिव जी की पूजा चालू हो जाती है, कभी ठाकुर जी की पूजा चालू हो जाती है, कभी माता रानी की पूजा चालू हो जाती है, तो मन एकाग्र नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कहें? मैं आपको इस बात पे चर्चा करता हूँ। नाम स्मरण की जो परंपरा है वो परंपरा प्राचीन है, यानी पूर्व से है। पूजा पद्धति प्राचीन नहीं है, पर नाम स्मरण की जो परंपरा है वो प्राचीन है। अगर हम पूरी तरह से वैदिक धर्म में चले जाएं, आर्य धर्म में चले जाएं, तो 5 यज्ञ हैं पूजा के रूप में। 5 यज्ञ में से पहला जो यज्ञ है वो है ब्रह्म यज्ञ। तो ब्रह्म यज्ञ का अर्थ होता है ध्यान करना, भजन करना, कोई नाम है उसका उच्चारण करना या मानसिक रूप से जपना। पर हम जब अंदर जाएंगे शास्त्रों में, तो प्राचीन से प्राचीन कोई नाम भगवान का है तो ओम नाम है भगवान का। पहले ऋषि मुनि सब ओम की ध्वनि का ही उच्चारण करते थे, उज्जैन करते थे। स्वयं भगवान शिव भी ओम का ध्वनि का ही उच्चारण करते थे, वो ओमकार का ही रूप प्राकट्य करते हैं सारी दुनिया के लिए। तो ओम से ही सभी मंत्रों का जन्म है। हाँ, कोई भी मंत्र हम जपते हैं नाम के रूप में तो उसमें ओम का है। जैसे श्री राधा, तो उसमें ओम का पुट नहीं है। जय श्री कृष्ण, उसमें भी ओम का पुट नहीं है, पर ओम का ही पर्यायवाची शब्द है श्री। श्री भी ओम का ही स्वरूप है। तो हम श्री लगाकर या तो ओम लगा के ही नाम जाप कर सकते हैं, ये पुट है। वेदों में कोई भी मंत्र बोलने के लिए ओम लगाना ही है, हालांकि मंत्रों में ओम नहीं है, पर हम उसे अलग से लगा के ही उच्चारण मंत्र का करते हैं। और हमारे वैदिक धर्म में जो है किसी नाम की उच्चारण करने की विशेषता नहीं थी, उस समय संध्या उपासना की विशेषता थी। तो संध्या उपासना में कोई एक मंत्र नहीं है, उसमें कई मंत्रों का एक संगठन है। तो उस संगठन से इतने मंत्र बोल करके संध्या पूरी होती है। तो ऐसी संध्याएं, उपासनाएं हमारे समाज में पहले से चली आ रही हैं, पर समय के साथ में हर चीज़ में परिवर्तन आया है। भोजन में आया है, जीवन शैली में आया है, तो जाप में, पुण्य, पूजा पाठ में भी आया है। क्योंकि अब यज्ञ प्रधान नहीं है पूजा पाठ, अब जो है पूजा पाठ जो है आरती प्रधान है। अब यज्ञ मान्यता में ज़्यादा नहीं है, अब आरती मान्यता में है। तो आपको अब कुछ भी करना है तो आरती करनी है, यानी हवन भी हो रहा है तो भी आरती होती है। इतना बड़ा अग्निहोत्र होने के बाद भी पीछे से आरती होती है। तो आरती का ही महत्व अब ज़्यादा रह गया है, यज्ञ के रूप में ही आरती है, यज्ञ का ही छोटा रूप दिया है। तो हम उस प्रकार के प्रतिरूप में चलते जा रहे हैं, चीज़ों को छोटा करते जा रहे हैं, समाधान निकालते जा रहे हैं, और भक्ति, उपासना, ध्यान ये सब कमज़ोर पड़ते जा रहा है। तो किसी भी नाम जाप का जो जीवन है वो पहले से है, पर जैसे जैसे श्रृंखला बनी, संप्रदाय बने, संगठन बने, उस प्रकार से नामों का जाप सामने आया, अलग अलग नाम आए। क्योंकि महाभारत काल के पहले नाम जो ये नहीं थे जो आज जपे जा रहे हैं, इन नामों का जाप उस समय नहीं था। पर एक नाम जरूर ऐसा है जो पूर्व से है, और वो है राम। माता पार्वती ने भगवान शंकर से एक बार ये सवाल किया कि आप मुर्दे की भस्म क्यों लगाते हो, अपवित्र चीज को आप क्यों लगाते हो? तो भगवान शिव ने माता पार्वती को जवाब दिया कि मुर्दे की भस्म मैं इसलिए लगाता हूँ
क्योंकि कोई आदमी मर जाता है तो उसके साथ 100, 200, 500 जो लोग होते हैं वो मेरे इष्ट का नाम लेते हैं और उसको वो सत्य बताते हैं। मुर्दे के साथ में जो बोलते हैं लोग राम नाम सत्य है, तो इतने सारे लोग जो है राम का नाम जाप करते हैं और उसको सत्य बोलते हैं। जो सत्य है उसको सत्य ही बोलते हैं और उसी से ही प्राणी की गति है। और वो मुर्दे के निमित्त ही वो इतना उच्चारण और जाप हुआ। अगर वो आदमी मरता नहीं तो ये लोग वो नाम जाप करते नहीं। तो उस मुर्दे को भी उसका पुण्य प्रताप प्राप्त होता है और पूरी तरह से वो पवित्र हो जाता है। तो वो मेरे शमशान में आके जब वो जलता है तो उसमें इतने राम नाम की पावर आ जाती है, इसीलिए मैं उस भस्म को लगाता हूँ। तो इसीलिए जो राम नाम है ना, ये बहुत प्राचीन समय से जपा जा रहा है, क्योंकि राम का अवतार नहीं था, उससे पहले भी राम का नाम जाप होता था। नमस्ते शब्द का प्रयोग अभिवादन में होता था, प्रणाम शब्द का भी होता था। उसके बाद राम नाम का ही उच्चारण हुआ, नमस्कार की जगह राम नाम को लिया जाने लगा अत्यधिक दुनिया में। अभी वो सिस्टम खत्म हो गया, उसकी जगह अब बहुत सारे नाम आ गए, अलग अलग संप्रदाय हो गए। साधु संतों ने भी अपनी अपनी मंडली अलग अलग बना रखी है। फॉलोवर्स ज़्यादा हो गए तो अपना ही कोई नाम बना के तैयार करके दे दिया, वही जय घोष में बोला जाता है, उसी का नाम जाप करवाते हैं और वही प्रसिद्धि में आ जाता है। इसीलिए अब अगणित नाम हो गए जाप के, चाहे राधा ले लो, चाहे कृष्ण ले लो। कृष्ण के अनेक नामों का लोग अलग अलग जाप करते हैं, सब कृष्ण नहीं जपते, कोई अलग जप रहा है। तो ऐसी मान्यताएं हैं। तो ये अब पर्सनल मान्यता है, इसका कोई निजी सिद्धांत नहीं बचा और इसका कोई शास्त्र नहीं बचा। अब तो किसी भी नाम से आदमी को विश्वास दिलाया जाए वह उसी नाम को जपने लग जाता है, क्योंकि अब लोग कोई मुक्ति कल्याण के बारे में नहीं सोचते। अब खाली सुखी रहें, इतने दुख है लोगों के जीवन में, इतनी अशांति है, कैसे भी लोग शांति और खुशी रह पाएँ। शाम को रोटी खाएंगे कि नहीं खुशी से, यही सबको टेंशन है। चाहे पैसे वाला है, नौकरी वाला है, औलाद से तो लोग इतने थके हुए हैं जितना पाकिस्तान से भी परेशान नहीं है। औलाद ने नाक में दम कर दिया है सबको। ऐसा चरित्र समाज में माता पिता से लेकर औलाद तक चला गया है। तो इसीलिए सब लोग संकट में आ गए। तो आपका सवाल ये नहीं था जो इतना मैं बता रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा सवाल के रूप में सीधा सीधा कि नाम जाप के रूप में आपको कोई भी नाम जाप किसी महापुरुष से प्राप्त होता है तो आप उसको विश्वास करके उस पे नाम जाप पे लग जाइए। और आप साथ में संध्या उपासना के बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान गुरुओं से लेते रहिए। नहीं तो आप सर्च करके मोबाइल पर कोई दर्शन शास्त्र खोल लीजिए, उसमें भी आप साधना के बारे में ज़रूर सीखें। केवल नाम जाप बिना साधना के, बिना संयम के, बिना नियम के, बिना सिद्धांत के, उसका परिणाम जो है वो इतना महान नहीं होगा जितना परिणाम नाम का सिद्धांत के साथ मिलेगा। तो इसलिए ज्ञान भक्ति के लिए अति आवश्यक है, विवेक भक्ति के लिए अति आवश्यक है। अगर बिना ज्ञान और विवेक की भक्ति होती है तो वो भक्ति अंध भक्ति बन जाती है और उसके परिणाम किधर भी जा सकते हैं। महाराज जी बहुत अच्छा समझाया आपने। अब कल हमारी जन्माष्टमी है, बहुत लोग व्रत रखेंगे, तो बहुत से लोगों को नियम के बारे में नहीं पता कि ठाकुर जी का व्रत कैसे रखा जाता है या उसके क्या लाभ हैं। तो उसका थोड़ा सा तरीका हो, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो नौकरियां करते हैं। अब उस दिन छुट्टी तो होती नहीं है जन्माष्टमी वाले दिन ऑफिस वर्कर्स की, तो वो व्रत नहीं रख पाते उस बारे में, तो उनको थोड़ा सा गाइड करें। नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा, जन्माष्टमी में व्रत की जो श्रृंखला है वो भगवान के जन्म से जुड़ी है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, अवतार हुआ मथुरा में। तो मथुरा में तो उनको किसी को ज़रूरत नहीं थी देवकी के अलावा, वसुदेव के अलावा, क्योंकि मथुरा में तो लोग कंस के सानिध्य में अभिमान की, अहंकार की, दुष्टता की ज़िंदगी जी ही रहे थे और वो कंस को ही भगवान मानते थे। तो वहाँ तो केवल वसुदेव देवकी को ज़रूरत थी और वो तो कोई आहार व्यवहार करते नहीं थे, दुख में थे तो वो खाते पीते भी नहीं थे जेल में, क्योंकि उन्हें मृत्यु चाहिए थी, मरना था, तो वो भोजन छोड़ के बैठे थे। पर भगवान के अवतार से पहले 11 दिन पहले ही बलराम जी का जन्म मानते हैं, श्रावण मास शुक्ल पक्ष एकादशी में। तो रोहिणी के गर्भ से जब बलराम जी का जन्म हुआ तब ब्रज के यानी गोकुल की जो गोपियाँ थीं, ग्वालों की पत्नियाँ जो थीं, उन्होंने ये निश्चय किया कि अगर रोहिणी के पुत्र हुआ है तो यशोदा को भी होना चाहिए। इस यशोदा इतनी महान औरत है जो सारी दुनिया के सुखों के लिए मरती जीती है, किसी भी औरत को दुखी नहीं रखती है, सबके लिए यश प्रदान करती है। तो ऐसी औरत के लिए पुत्र आए। तो गोपियों ने संगठन किया और उन्होंने 11 दिन का व्रत किया।
कि गोपी यशोदा का जब तक गोद नहीं भर जाती तब तक हम लोग खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, हंसेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं और कोई सेवा नहीं करेंगे। तो अनशन जैसा किया उन्होंने, तो व्रत पकड़ा, उसमें अन्न छोड़ा। तो भगवान की आगमन हुआ, देवकी के साथ में यशोदा की गोद भरी गई, आनंद आया। तो उससे जुड़ा हुआ ये व्रत का स्वार्थ है। पर भगवान को पाने के लिए जो व्रत करने की परंपरा जन्माष्टमी को है, ये सबको करनी चाहिए, हो जाए तो। पर इस व्रत को उतना ही तरीके से करना चाहिए। फिर इसमें नौकरी, चाकरी, व्यापार ये वर्जित होने चाहिए, क्योंकि हमने व्रत किया है भगवान के अवतार की खुशी के लिए, तो हमें पूरी तरह उसका ही टाइम देना चाहिए। अगर हम उसको टाइम दे नहीं रहे, खाली हमने व्रत कर लिया है और नौकरी कर रहे हैं दिन भर, ध्यान पूरा नौकरी पे, दिन भर काम, वहाँ जुड़े, वहाँ तन मन सब नौकरी में लगा हुआ है और संकल्प सुबह लिया है व्रत का, तो ये असत्य टाइप का है और ये एक तरह का पाखंड ही है और ये बिल्कुल भी उनको फलदायी नहीं होगा। इसीलिए जो लोग नौकरी चाकरी आदि करते हैं उनको व्रत आदि करना है तो उनके लिए व्रत इतना लागू पड़ेगा नहीं, क्योंकि उनकी जो दिनचर्या है वो व्रत वाली नहीं है। क्योंकि व्रत का अर्थ होता है जन्माष्टमी को सूर्य उदय से पूर्व निवृत्त होकर के सूर्य अस्त पर्यंत कम से कम भगवान श्री कृष्ण का कंटिन्यू भजन, ध्यान, कीर्तन, व्रत करने वाला करे। और वो व्रत इसीलिए करता है कि उसका खाने में टाइम ना जाए, उसका मलमूत्र में टाइम ना जाए, केवल वो कीर्तन करता रहे, नाम स्मरण करता रहे 12 बजे तक, इसीलिए व्रत की परंपरा है। पर आदमी दिन भर जो है चाय पी रहा है, कुछ और खा रहा है, कुछ और खा रहा है, नौकरी कर रहा है और घूम रहा है, पापियों के साथ बैठा है, चर्चा कुछ भी कर रहा है, और रात को 12 बजे जब होंगे तब जन्माष्टमी नहा धो के कपड़े बदल के बैठ जाएगा करने के लिए, तो वो बिना व्रत किए भी किया जा सकता है। इसीलिए प्रत्येक बिजनेसमैन, नौकरी मैन आदमी को चाहिए कि वो काहे को झंझट में पड़े, हल्का भोजन करके नौकरी करे, अपनी चाकरी करे, शाम को सूर्यास्त के बाद जितना टाइम मिलता है 4 घंटे का, नहा धो करके उसमें परमात्मा का भजन करे, कीर्तन करे, नाचे, कूदे, गाए, ठाकुर जी का जन्म का टाइम आ जावे, बधाइयाँ गाओ, प्रसाद खाओ, आनंद लो। व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्रतेन दीक्षा मापनोति, दीक्षा मापनोति दक्षिणाम, अर्थात व्रत वेद में संकल्प को बताया है। एक व्रत है ये उपास आदि करना, एक अर्थ है संकल्प करना कि आज मैं ये नहीं करूँगा, आज मैं यही करूँगा। ये दोनों ही व्रत हैं। किसी को मारने का भी व्रत लेना पड़ता है, आज मैं शाम तक उसे मार डालूंगा। आदमी सुबह व्रत लेगा तो ही उसका पीछा कर सकता है। तो व्रत के कई अर्थ हैं। उपवास, उपवास के भी बहुत सारे अर्थ हैं। उप माने नज़दीक होता है, वास माने बैठना होता है। तो हम किसी के नज़दीक हों उसको उपवास कहते हैं। तो खाना छोड़ने से ऐसा नहीं होगा। परमात्मा सर्वत्र हमारे साथ है, रग रग में सब जगह समाया हुआ है। केवल हमें उनके नज़दीक होना है, वो हमारा विश्वास होना चाहिए। तो विश्वास को अटल करने के लिए हमें चित्त शुद्धि, मन शुद्धि, आत्मा की शुद्धि और पेट की भी शुद्धि, यानी मलमूत्र भी नहीं होना चाहिए। तो आदमी का चित्त, मन, बुद्धि सब काम करते हैं परमात्मा के प्रति हो, चाहे घर के प्रति हो, चाहे नौकरी के प्रति हो। आदमी जब शुद्ध होता है मलमूत्र से तो उसका ब्रेन काम करता है, ब्रेन काम करता है तो सही काम होते हैं। तो ऐसे ही भगवान के व्रत आदि में भी आदमी जब मलमूत्र त्याग देता है तो उसका शरीर शुद्ध हो जाता है, शुद्ध होता है तो ब्रेन काम करता है तो ईश्वर से जुड़ता है, परमात्मा से जुड़ता है। तो जो लोग हल्का व्रत करना चाहते हैं तो वो दिन में एक बार हल्का फलाहार कर लें और शाम को भोजन आदि करते ही हैं आनंद लेकर भगवान का। और जो बिजी लोग हैं वो नहीं करें तो भी चलेगा। भगवान के खुशी में शामिल होना है, चाहे तो व्रत करके हो लो, चाहे बिना व्रत के हो लो। पर व्रत करना है तो उनको फिर नौकरी भी छोड़नी चाहिए। फिर उनको नौकरी जाकर व्रत का कोई मतलब आता नहीं है। काम करते करते व्रत करने का कोई मतलब नहीं है। जिस देवता को इष्ट मानकर आपने व्रत किया है उस देवता के लिए आपको पूरा दिन देना चाहिए, तो ही व्रत का पुण्य आपको लाभान्वित होता है, तो ही उसके परिणाम सिद्ध होंगे और आपका व्रत आगे बढ़ेगा। महाराज जी, आप महामंडलेश्वर भी हैं, कथा व्यास भी हैं, व्यास गद्दी पर भी बैठते हैं। बहुत जगह हम देखते हैं कि आजकल कथाएं जो हो रही है वो कोई भी कर रहा है। चाहे आप हमारे NCR में भी देखेंगे तो एक साउंड वाला भी कथा की बुकिंग लेके आ रहा है, और जो मतलब एक तरीका होता है कि हाँ कि एक कथा करवाई, एक महाराज जी को बुलाया जो हर तरीके से सब चीज़ों की जानकारी रखते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि किसी ने भी चोला डाला और कथा करना शुरू हो गए। चाहे वो कोई ब्राह्मण है, मंदिर में पूजा कर रहा है, वो एकदम से कथा व्यास बन जाता है और कथा करना चालू कर देता है, और बहुत सी त्रुटियां भी होने लगती हैं।
और ना तो मुझे लगता है कि वो कथा कराने वाले को लगती है और ना शायद करने वाले को, तो उस बारे में आप क्या कहें? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा आपको, आपकी जो पीड़ा है वो मेरी पीड़ा है। मैं अपने व्याख्यान में वो रोज़ बात कहता हूँ और उसके परिणाम जो है इस तरह के भोग रहा हूँ। ठीक है, तो चाहे वो रासलीला रामलीला हो चाहे कथा हो, व्यास माने वही है। क्योंकि पहले कथा नहीं थी, आज से ज़्यादा 30-40 साल पहले। तो पहले रामायण में रामलीला होती थी, उसमें व्यास होता था। व्यास जो होता था वो चौपाई गाता था। राधे श्याम रामायण है, वो रामलीला के लिए लिखी, ऐसा पकड़ के चलें। तो वो व्यास जी रामायण गाते थे, उसके ऊपर वो एक्टिंग करते थे, एक्टर लोग जो है रामलीला में पात्र जो होते थे वो। तो वहाँ पर किंवदंती और दुर्गति आई, बुराई आई, तो उससे वो चीज़ खत्म हो गई अब समाज में से। अब वो कथा के रूप में चल पड़ी है। अगर कथा विशेष है तो उसका वक्ता विशेष ही होना चाहिए, तो ही वो श्रृंखला चलेगी। अगर उस विशेष चीज़ को जर्नल कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भी कहने करने लग जाएगा तो आगे चल करके वो विशेष नहीं रह जाएगी कथा, और उसका समापन हो जाएगा, वो समाज में रहेगी नहीं। क्योंकि श्रोता की पात्रता जिसमें नहीं है, अगर वो वक्ता बनता है तो श्रोता की महत्व खत्म हो जाएगी। श्रोता कथा को सुनेंगे ही नहीं। जैसे आपके पिताजी टीचर हैं, आप अपने पिताजी से पढ़ना नहीं चाहते, आपके पिताजी से कम योग्य आदमी बाहर टीचर है स्कूल में, आप उससे पढ़ रहे हैं, रोज़ आप टाइम दे रहे हैं, नहा धो के जाते हैं स्कूल में, और आपके पिताजी ज़्यादा योग्य हैं, आप उनसे पढ़ना चाहते नहीं और आपको पसंद नहीं है। ऐसे ही हो जाएगा। अगर ऐसे चारों तरफ वक्ताओं की भीड़ हो जाएगी और छोटे छोटे ज्ञान से, छोटी छोटी चीज़ों से वक्ता शुरू कर देंगे कथा, तो भागवत की, पुराणों की जो विशेषता है वो रह नहीं जाएगी फिर। क्योंकि कोई भी चीज़ कॉमन हो जाती है, जर्नल हो जाती है, तो फिर उसका सिद्धिकरण भी खत्म हो जाता है, उसकी महानता चली जाएंगी, तो उसके प्रति आकर्षण भी खत्म हो जाएगा। महानता पे आकर्षण है। तो कई ऐसी जगह हैं जो पहले महान थी, अब वहाँ महानता नहीं बची है। पिकनिक बन गया तो उसकी पिकनिक स्पॉट हो गया, तो उसकी आध्यात्मिक प्रबल खत्म हो गई। तो बिल्कुल भी ये चीज़ जो है, इसका कोई निरीक्षण, कोई परीक्षण होना चाहिए, इसके ऊपर कोई परिषद बनना चाहिए, और ये किसी ट्रेनिंग से सही गुजरना चाहिए, और कम से कम शास्त्री तक अध्ययन करने के बाद ही वक्ता बनना चाहिए। शास्त्री का मतलब होता है कि आदमी बीए तक की पढ़ाई करे संस्कृत में, और 18 पुराण हैं, सभी पुराण अपने आप में अधूरे हैं। भागवत की बहुत सारी कथाएं ऐसी हैं जो दूसरे पुराणों में मिलती हैं, देवी भागवत में मिलती हैं। देवी भागवत की बहुत सारी कथाएं ऐसी हैं जो और दूसरे पुराणों में मिलती हैं। पद्म पुराण बोलो, वायु पुराण बोलो, ब्रह्मवैवर्त पुराण बोलो, तो सब एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक हैं तो हमें सब पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो ही हम पूरी बात रख पाएंगे अपनी। केवल हम नोट्स ले लें 7 दिन के कथा के और कथा कहना शुरू कर दें, तो इससे कथा की विशेषता को ठेस पहुंचती है, और बहुत जल्दी कथा रुक जाएंगी, लोग कथा सुनेंगे नहीं, कथा से लोगों का जो आकर्षण है वो हट जाएगा। क्योंकि आज 30 साल तक की जो जनसंख्या है, जिनकी उम्र 30 साल है, वो कथा में रुचि नहीं रखते, उनको कथा से कोई लेना देना नहीं है। केवल 2 या 2.5% बच्चे ऐसे होंगे 30 साल के युवा जो कथा में चले जाते हैं, मम्मी के कहने से, पापा के कहने से, या कोई महात्मा का प्रवचन पसंद है तो वो दूसरे का भी सुन लेते हैं। तो ये 2-2.5% युवा हैं, बाकी 90% युवा इन चीज़ों को बिल्कुल भी पसंद करते नहीं हैं। क्यों नहीं पसंद करते हैं? क्योंकि युवा बहुत पढ़े लिखे हैं अपने विषय के। मान लीजिए एक MBBS डॉक्टर है, तो उसको तो बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ती है ना, तब जा कर के ऑपरेशन करता है, लाभ देता है। और कई वक्ता, कोई चीज़ ऐसी है समाज में जो बहुत पढ़ाई नहीं करते और वो लाभ पूरा देना चाहते समाज को, तो दे नहीं सकते। क्योंकि हमको पूरा फार्मूला जब आएगा तब ही हम किसी चीज़ का ऑपरेशन कर सकते हैं। तो सामाजिक जो बुराइयां हैं उनका भी ऑपरेशन ही करना है, तो ही वक्ता का काम है। कलयुग में भागवत से उद्धार होगा लोगों का, पर वो भागवत लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो वो विशेष चीज़ें है, कलयुग के लिए परम औषधि है, तो उसको देने वाला जो वैद्य है वो भी विशेष ही होना चाहिए। अगर कोई सरल सामान्य आदमी इसको भोजन यापन के लिए, तो उससे आगे चल के विशेषताएँ खत्म होती हैं इसकी। और ये प्राचीन इतिहास है। अब जो कोई भी सत्ता सामान्य आदमी के हाथ में जाएगी, उसकी विशेषता खत्म हो जाएगी। ऐसा है। अब देश का प्रधानमंत्री आप किसी सामान्य ऐसे आदमी को बना दीजिए, 5 साल में पंटा ढार कर देगा देश का वो। और किसी विशेष को बनाएंगे तो वो देश को कहीं से कहीं लेके जाएगा। तो
भागवत विशेष है, व्यासपीठ विशेष है, तो उस पर किसी विशेष व्यक्ति को ही बैठने का कोई नियोजन होना चाहिए, और ये नियोजन समाज करेगा। जो प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो इस चीज़ का कोई संगठन तैयार करें और कोई फार्मूला गुरुकुल विद्यालयों का बनाएं, तो ज़रूर ये संभव है कि ये आगे अच्छा हो। क्योंकि किसी चीज़ का बहुत कम ज्ञान और हम बहुत जल्दी लालच में पढ़ के कथा कर लेते हैं तो उससे नुकसान हो सकता है। क्योंकि मैं तो उसको भगवान का रूप मानता हूँ, भागवत को। तो भगवान का रूप भागवत है तो विशेष है, विशेष के लिए विशेष वक्ता होना चाहिए, विशेष योग्य, जिनका समस्त जीवन भागवतमय हो, जिनका चलन बोलना, खाना पान, रहन सहन, तप जप सब होना चाहिए। मान लीजिए हम लोग उस तरह के महान तो हैं नहीं, पर कोशिश तो हमने भी की है बहुत सारी। उस तरह जीवन पढ़ाया है, जीवन बनाया है, पद्धति लेके आए हैं। श्री सूत जी महाराज ऋषि मुनि थे, भगवान सुखदेव जी दिगंबर ऋषि मुनि थे, तो उन्होंने कथा गाई है। तो सर्वसामान्य की तो नहीं है कथा, ये विशेष है तो विशेष के लिए ही है। तो कम से कम शास्त्री तक कोई अध्ययन कर ले और फिर कथा गाएं अच्छी कला से, और कला अच्छी सीख लें व्याख्यान करने की, और संस्कृत का ठीक नॉलेज हो जाए। अनेक शास्त्र हम पढ़ लेते हैं शास्त्री तक, तो विशेष बन जाता कोई व्यक्ति, तो उसके मुँह से जो कथा है वो और उत्तम हो जाती है, तो और उत्तम लाभ देगी लोगों को। महाराज जी, अभी थोड़े दिन पहले कुछ आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए उसमें? हाँ, मेरे बारे में जो वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखा, और उसमें वो वीडियो जो है किसी ने शब्द जो है टुकड़ों में काट के समाज में प्रस्तुत किए, और उससे समाज में किसी को बुरा लगा तो उसके लिए मेरा धर्म है, मेरा शब्द है। हालांकि वो जो शब्द मैं कह रहा हूँ, वो शब्दों की जो महिमा है वो बहुत अच्छी है आगे चल के। मैं तो अच्छा प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ उसको, क्योंकि हम घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए तो पहले फोड़ते हैं, तोड़ते ही चीज़ों को। कोई भी घर बना लो आप, घर बनाएंगे तो आपको धरती खोदनी ही पड़ेगी। पहले हम सफाई करते हैं प्लॉट की, झाड़ झूठ है उनको काटते हैं, उसके बाद खुदाई करते हैं तो सब गंदा हो जाता है। गंदा होने के बाद जब घर बनता है, बन के तैयार होता है, तब घर सुंदर लगता है। तब समझ में आता है कि हम क्या कह रहे थे और क्या बना रहे थे। लोग देखते रहते मकान को, मकान बन के तैयार होगा तब समझता है। तो जो प्रस्तुति मैं देना चाह रहा हूँ वो आगे 2 मिनट 3 मिनट की कोई कथा सुनेंगे तब समझेंगे। मैं बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ, पर यह है कि किसी भी बात को अच्छा सिद्ध करने के लिए उसका नेगेटिव पॉइंट भी आपको बताना पड़ेगा, तभी कोई आप सच्ची बात रख सकते हैं, तो ही उसका समाज में भी इफेक्ट जाता है। ऐसा है, कोई भी चीज़ हो चाहे वो, पर वो शब्द इस तरह के थे, मैंने उस शब्दों के ऊपर अपने शब्द थे तो माफ़ी मांग ली, किसी को आहत किया है उस शब्दों ने। पर वो चीज़ें चलती हैं, उसमें और भी चीज़ें हैं, किसी की उन्नति विकास, किसी की अच्छाई को देख के कई लोगों को नाराज़गी है, कई लोगों को किसी का आनंद अच्छा ही नहीं लगता है, उस प्रकार का भी वो विषय है। कुछ लोगों को शब्द अच्छे नहीं लगे, वो विषय है। तो और बहुत पुरानी वीडियो से वो चीज़ें निकली थी, समझिए। तो अपने शब्द की माफ़ी हो गई, विषय खत्म हो गया। और वो शब्द जो है कोई ऐसे नहीं थे जिस पे विवाद या विरोध किया जाना चाहिए था, पर फिर भी लोगों ने किया तो हमने उस पर अपना काम जो करना चाहिए था वो किया है। महाराज जी, अभी आपके यहाँ सानिध्य में वृद्धाश्रम भी चल रहा है और साथ ही भोजन सेवा भी चलती है। सुबह दूध और सुबह से लेकर रात तक का ही भोजन प्रसादी आपके यहाँ प्राप्त होता है, और बहुत सी सेवाएं आपकी आयुर्वेद से भी जुड़ी हुई हैं, जिसमें कई बीमारियों का इलाज भी आपके माध्यम से किया जाता है। तो उस बारे में थोड़ा सा कोई ऐसी टिप्स आप दे सको कि जो दिनचर्या में हम वो चीज़ें खाकर अपने आप को स्वस्थ रख सकें और आगे की आने वाली बड़ी बीमारियों से बच सकें। बिल्कुल, मैं सबको स्वास्थ्य के बारे में सबको मैं जागरूक करता हूँ। निरोगी भारत अभियान में चला रहा हूँ विगत 25 वर्षों से। आयुर्वेद का उपचार, प्राकृतिक उपचार मैं करता हूँ। जो भी मैंने पढ़ा है गुरुकुल में उस हिसाब से मैं अध्ययन करके औषधियों का जो भी वितरण होता है, प्रमाणिक औषधि हम देते हैं बना के, कंपनी से अप्रूव करके। औषधालय जो बनाया है हमने तो आयुष मंत्रालय से जो दवाई प्रूफ होती है हम वो देते, हम कोई ऐसी कुल्हड़ वाली दवा नहीं देते हैं। दूसरा यह है कि हम औषधि भी दवा के रूप में ना लें, इतना स्वास्थ्य हमारा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में इतने जीव जंतु हैं, मनुष्य के अलावा कोई दवा नहीं खा रहे हैं। पूरे जंगल में जानवर रहते हैं, उनको कोई दवा देने जा रहा नहीं है, और उनको बीमारी भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं।
जो भोजन उनके लिए बनाया है परमात्मा ने, स्वाभाविक रूप से वो सब्जी वही खाते हैं, इसलिए उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। तो प्यारे मनुष्य को चाहिए कि प्रकृति से मनुष्य का जन्म हुआ है तो प्रकृति से जुड़ा रहना चाहिए। मनुष्य जो है अप्राकृतिक हो गया है, उसने अपनी जीने की पद्धति, कमरे का डिजाइन, का बिस्तर का डिजाइन सब अप्राकृतिक है। महाराज जी, साथ साथ आजकल जानवर भी वही बीमार हो रहे हैं जो पाल रखे हैं, वो अप्राकृतिक है। मनुष्य की शैली से जो जानवर रह रहे हैं उनको दवा देनी पड़ेगी आपको। आप कुत्ता पाल लो बीमार होगा, गाय पाल लो बीमार होगी, भैंस पाल लो बीमार होगा, छोड़ दो दोनों स्वस्थ रहेंगे। हाँ, इतनी सारी गाय घूम रही हैं, उनको कौन बीमारी ठीक कर रहा है? वो बीमार होंगी ही नहीं, क्योंकि वो भूखी रह सकती हैं, कचड़े में मुंह डाल सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, पर अप्राकृतिक कुछ भी नहीं खाएंगी। कचड़े में मुंह डालेंगी वो, पर खाएंगी वो प्रकृति से जुड़ा हुआ ही, कुछ भी खा लेंगी। मान लीजिए पानी भी गंदा पी लेते हैं, नाले में पानी पी लेते हैं। पानी हम भी पहले से पीते आ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग पीते आ रहे हैं। तालाब का, पोखर का पानी पहले हमारे पूर्वज में वही पीते थे, फिर कुआं खोदे गए, फिर कुआं का पानी पीते लोग, फिर खेचू नल आए, सरकारी नल पहले लगे, फिर उसका पानी पिया लोगों ने, फिर लोगों ने बिजली अपने करंट लगाए, ट्यूबवेल लगाए, उसका पानी पिया। तो नेचुरल जो चीज़ है वो आपको अच्छा रखेगी। पानी के रूप में जो फिल्टर्स हैं, पानी के रूप में इतनी चीज़ें हैं, ये आपको स्वस्थ रख नहीं सकती हैं। ये एक फार्मूला है कि आप बहुत ज़्यादा यात्रा करते हैं सर्वत्र, रोज़ आपको नई जगह जाना है, तो ऐसी स्थिति में तो आप ज़रूर एक ही क्वालिटी का पानी पिए। पर आप जब एक ही जगह रहकर जीवन जी रहे हैं तो आपको प्राकृतिक नेचुरल पानी पीना चाहिए, ना उसमें फिल्टर होना चाहिए, ना ही उसमें कोई और केमिकल होना चाहिए, सब चीज़ों से मुक्त पानी होना चाहिए। एक तो ये ज़रूरी है। दूसरा ज़रूरी है, जीवन में औषधि का सेवन ना हो, आदमी का स्वास्थ्य कभी ना बिगड़े। उसके लिए आवश्यकता हर व्यक्ति को यह है कि कोई भी जानवर हो, कोई भी हो, वो दिन में एक बार व्यायाम जरूर करते हैं। शेर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, दिन में एक बार एक्सरसाइज वो सब करते हैं, मनुष्य नहीं करता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो चाहे जितनी भी अवस्था में, जिस उम्र में जी रहा हो, उसी हिसाब से उसको 45 मिनट रोज एक्सरसाइज व्यायाम करना चाहिए। चाहे उसको जो होता हो वो करे, उससे जो पटे वो करे। आवश्यक ये नहीं है कि ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, पर आपको अपने मनपसंद, आपकी बॉडी के अनुकूल जो आए वह व्यायाम 45 मिनट लगातार रोज़ सुबह आपको करना चाहिए। सूर्य उदय हो उसके पहले कुछ भी नहीं खाना चाहिए। अग्नि धरती पर आ जाए उसके बाद ही आहार लेना चाहिए। कोई भी सामान आहार में, ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में जब आप लेते हैं तो उस समय कोशिश करें कि आप सीधे फल से जुड़ें। कोई भी फल, कोई भी सब्जी कच्ची खाएं, फल खाएं, सलाद खाएं, सुबह की डाइट आप यही रखें। या कोई ड्राई फ्रूट्स खाने हैं तो उनको गला के रात में रख दें, सुबह खा लें। पर आप कोई बहुत तला हुआ मैदा का और कोई समोसा, कचौड़ी, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये खाली पेट सुबह नहीं खाना चाहिए। लीवर उसे पचाने की तैयारी सुबह नहीं रखता है। सुबह आप जितना भी फल खाएंगे, सब्जी खाएंगे, जितने भी आप हल्के भोजन से जुड़ेंगे प्रकृति से, आपका लीवर उतना एक्टिव होगा, जल्दी से आपको पचाएगा, एनर्जी देगा, आपको काम के लिए खड़ा करेगा। दोपहर का जब आप भोजन करते हैं तो उस समय भी आपको 70% कच्चा भोजन करना चाहिए, अर्थात आपको सलाद और फल ही खाने चाहिए। उसके पश्चात 30% रोटी सब्जी खानी चाहिए। शाम के भोजन में 50% सलाद लेना चाहिए, 50% रोटी सब्जी भोजन लेना चाहिए और थोड़ा सा दरदरे आटे की रोटी खानी चाहिए। ज़्यादा बारीक आटा खाने से उसका फाइबर खत्म हो जाने के कारण आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्जी होगी, पेट खराब होगा, मल का बाहर आना मुश्किल पड़ेगा, तो फिर आपको अनेक बीमारियों से गुजरना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ आपके जीवन में आवश्यक है। और सुबह आपको एक मैं आसन बता रहा हूँ जो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। हमेशा आपको जवान रहने के लिए एक आसन है। एक आसन वो है आपको हमेशा जवान रखेगा। वो आसन ये है कि सुबह आप कुकुड़कू आसन में बैठे, अर्थात हमारे बड़े बूढ़े लोग पहले से जो पेशाब के लिए बैठते थे उस आसन में बैठकर 2 गिलास पानी गुनगुना पिएं। 10 मिनट तक उसी आसन में बैठे रहें। उस आसन में बैठने से शरीर की सारी बीमारी लैट्रीन के साथ बाहर निकल जाती है। आपका मल 10 मिनट में इतनी तेज़ी से बाहर आएगा कि कोई बीमारी पेट में रुकेगी नहीं। सारी बीमारी शरीर की, कंधे का दर्द भी मल के द्वारा ही बाहर चला जाएगा। पर आपको जोर लगा करके लैट्रीन करनी पड़ती है टॉयलेट में जाकर, तो आप बीमार हो चुके हैं, क्योंकि पेशाब, लैट्रीन और कफ ये आपको ताकत से बाहर नहीं निकालना
चाहिए, ये स्वयं निकलना चाहिए। बाथरूम स्वयं आना चाहिए, जोर नहीं लगाना पड़े। लैट्रीन स्वयं आनी चाहिए, जोर नहीं लगाना पड़े। कफ ये स्वयं आना चाहिए, जोर नहीं लगाना पड़े। तब तो आप स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहेंगे। अगर इन चीज़ों में आपको जोर लगाना पड़ रहा है, ताकत पुरानी पड़ रही है, तो आपका सीधा सिद्धांत है कि आपका शरीर खराब है, वो चीज़ अपनी मार्ग पे से जा नहीं रही है, आप ताकत से डाल रहे हैं, तो ये सब आपके शरीर में रोग पैदा हो चुके हैं। तो आप गर्म पानी जब पिएंगे बैठ के, तो आप देखेंगे कमाल मेरा, पूरी दुनिया जो करेगी इसको तो आनंद आ जाएगा, इसको कोई करेगा तो। और एक और दूसरा आसन है, वज्रासन पर बैठ के भोजन करना सीख जाओ। वज्रासन पर बैठिए भोजन करने के लिए। नहीं होता है ऐसा संभव तो भोजन करने के बाद 10 मिनट बैठिए वज्रासन पे, कमाल, बुढ़ापा आएगा ही नहीं, जीवन एकदम सतर और शुभ रहेगा एकदम। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, 32-33 साल के जो बच्चे हैं ना, उनके पूरे बाल सफ़ेद हो गए, पूरा शरीर बुढ़ा हो गया। ये मैं 50 साल का हूँ आज, ठीक है, तो मेरे बालों पे न डाई है, न काई है, न लाई है, मेरे सब चीज़ अच्छी है। कारण वही है कि अपने जीवन को ऋषियों से जोड़कर जियो, अपने पूर्वजों से जोड़ के जियो। हमारे यहाँ बूढ़े बड़े पहले 5 दावत खाते थे ब्याह शादियों में, तो दावत में बैठने के लिए भी बड़े बूढ़े ऐसे ही बैठते थे, पैर के ऊपर, जैसे बाथरूम के लिए बैठते थे ऐसे खाने के लिए बैठते थे। इसीलिए उनके जीवन में लंबे समय तक कोई दवाई नहीं थी, कोई चश्मा नहीं था। तो वज्रासन पर बैठ कर के भोजन पचाइए और ऐसे कुड़कू आसन में बैठ के। और तीसरा, कपालभाति 10 मिनट कर लीजिए, प्राणायाम। बस अपनी जो 80 मीटर लंबी आते हैं, कपालभाति से उसको भी पावर दीजिए, ताकत दीजिए, पचाने की ताकत पैदा कीजिए। अंदर के मसल्स को ठीक करेगी आपका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम। बाहर के मसल्स को ठीक करने के लिए आप वज्रासन पर बैठ जाइए और कुकुड़कू आसन पर बैठ जाइए। इतना रोज कर लीजिए 3 आसन। इसको कोई बुजुर्ग, कोई बूढ़ा भी कर सकता है, कमज़ोर से कमज़ोर आदमी ये कर सकता है, बिस्तर में पड़ा हुआ भी ये कर सकता है। स्वस्थ रहने का सबसे सुंदर तरीका यही है। जितना हो सके आप फल और सलाद खाइए। आजकल सलादों को और फल को खाने में जहर सा जैसे टेंशन आया हुआ है, क्योंकि इतने रसायन, इतनी दवाइयाँ छिड़की जाती हैं। तो आप जो भी फल सलाद खाते हैं उनको 4 घंटे नमक के पानी में या गर्म पानी में रख दीजिए और उसके बाद उनको निकाल के फिर खाइए। डायरेक्ट ऐसे नहीं खाएं, क्योंकि वो पूरा कैंसर है, पूरा जहर है। और वही हमारा जीवन है, हरी सब्जियां, हरी पत्तियां, फल फ्रूट, कंद मूल, फल तना पत्ते, यही ऋषि मुनियों की और यही हमारी जीवन की शैली है। पूरा आयुर्वेद की दवा उसी से ही बनती है। महाराज जी, छोटी सी बात कहना चाहूँगा। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को वास। और आप तो स्वयं वृंदावन में ही वास करते हैं। बहुत सौभाग्य वाले व्यक्ति होते हैं जिनको ऐसी कृपा मिलती है। तो आज बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं अपना काम वगैरह सब सेटल करके वृंदावन जाऊंगा और बस जाऊंगा, लेकिन ये माया का जो जाल है वो 2 लाख कमाने के बाद 4 लाख पे पहुंच जाता है, 4 लाख कमाने के बाद 6 लाख पे पहुंच जाता है। तो कैसे इससे निकलें और कैसे अध्यात्म की तरफ यूथ हो या मैं बुजुर्ग, चाहे कोई भी, कैसे वृंदावन में वास कर सकते? क्योंकि पहली बात तो उनकी कृपा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो उनकी कृपा लाने के लिए हमें क्या करना है? नहीं, मेरा ये मानना है कि जगह की विशेषता तो होती है, पर वो जगह वृंदावन के रूप में जो है बाजार हो जाए, शहर हो जाए, तो फिर वृंदावन कुछ रह नहीं जाता है। वृंदावन का जो भास है, जो महिमा है, और वृंदावन के लिए जो रसिकों ने जो भक्ति की है, जो विशेषता बताई हैं, वो तो मैं बता ही रहा था आपको पहले प्रश्न में। क्योंकि वृंदावन का वास तो वैकुंठ का वास है, पर वैकुंठ में जब प्रपंच आ जाए, माया आ जाए, तो फिर वहाँ कुछ रह नहीं जाता वास के लिए। फिर आप फरीदाबाद में रह रहे हैं कि वृंदावन में रह रहे हैं, वो तो एक जैसी दिनचर्या है आपकी। क्योंकि यहाँ बाजारीकरण या यहाँ शहरीकरण पूरी तरह से हॉबी हो चुका है। वृंदावनीकरण जो है वो जब था तब था, उसका अलग पहलू है। आज भी अगर वो चीज़ें उत्पन्न हो जाएं तो अलग ही बात है। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य को लेकर अगर आपको ये चीज़ें रखनी है तो आपको किसी शांत स्थान में, कहीं बढ़िया जगह पे जहाँ पहाड़ हो, जहाँ थोड़ी बारिश अच्छी आती हो, जहाँ पश्चिम दिशा की हवा बहती हो, वहाँ अच्छा घर कुटिया बनानी चाहिए, फार्म हाउस बनाना चाहिए और वहीं वृंदावन का आह्वान करना चाहिए। वहाँ रह कर के भजन, शांति, जो लाभ प्राकृतिक या वैज्ञानिक जो होगा वो अलग होगा। वृंदावन में जो हमारा जो मान्यताएं हैं यहाँ की, कण कण की, वो मान्यताएं तो अजन्मा रहेंगी।
चाहे ये पूरा का पूरा शहर हो जाए तब भी रहेंगी वो तो। पर जो शांति जो वृंदावन से मिलनी चाहिए वो आज लोगों को नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि सभी लोग जो है पूरी दुनिया से लोग आके यहाँ बस रहे हैं, और जिसके लिए आ रहे हैं वो यहाँ कोई ज़्यादातर लोग करते नहीं है भक्ति आराधना। वो मात्र 10-15% लोग होंगे जो उसको निभा रहे हैं और उसका लाभ ले रहे हैं। बाकी लोग यहाँ जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज ले रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और प्रपंच कर रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, बाजार चला रहे हैं। तो ज़्यादातर तो लोग यहाँ व्यापार करने के लिए बसे हुए हैं। सबके व्यापार हैं अपने अपने, सबके होटल हैं अपने अपने, सबकी दुकानें हैं, किसी का ठेला है, किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है। तो इस तरह का भी लोग लाभ ले रहे हैं यहाँ पर, और उनको ये लाभ तो मिलेगा वृंदावन का, क्योंकि मिट्टी का तो प्रभाव है तो है, वो मिलेगा आपको। तो माया प्रपंच से दूर होने के लिए वृंदावन नहीं, माया नहीं छूटेगी यहाँ, प्रपंच यहाँ नहीं छूटेगा, क्योंकि प्रपंच वहाँ छूटता है जहाँ वैराग्य की भूमि हो। ये तो प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है। यहाँ पे वैराग्य नहीं है तो वैराग्य नहीं है तो आपको माया छूटेगी नहीं। यहाँ तो माया के साथ ही भजन करना है आपको। यहाँ तो भगवान जो है स्वयं ही कृपा करेंगे आपके ऊपर। इसीलिए लोग यहाँ वास करते हैं, चाहे कितना भी पाप होगा ठाकुर जी तार देंगे, इस स्वार्थ में लोग यहाँ वास कर रहे हैं। पर वैराग्य जो होता है वो विवेक से होता है, और विवेक जो है वो सत्संग और ज्ञान से और शास्त्रों से आता है। तो वो सिद्धांत शास्त्रों का अलग है। तो जो प्रपंच है कमाने खाने का, वो तो भाई नहीं छूटेगा, मुझे लगता है वो तो सत्संग और ज्ञान से छूटेगा। वो किसी स्थान से उसका बहुत प्रभाव नहीं होता है। वैराग्य हमेशा विचार से आता है, जगह से नहीं आता। आप किसी जगह पे जाने से वैरागी नहीं बन सकते, आप किसी का विचार सुन के वैरागी बन सकते हैं। क्योंकि आज तक दुनिया में जो ज्ञानी हुए हैं, वैरागी हुए हैं, साधु हुए हैं, वो किसी का विचार सुन के हुए। किसी जगह पे जाके कुछ ऐसा परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, परिवर्तन होता है, कहीं खुशबूदार फूल लगे, आप वहाँ गए तो वहाँ अलग परिवर्तन है, वहाँ खुशबू आएगी। आप गटर के पास खड़े हैं तो वहाँ बदबू आएगी। तो जगह का इस तरह का प्रभाव आपको प्राप्त होगा। पर हमारे परमात्मा के कृष्ण के बारे में, राधा जी के बारे में जो महिमा गाई है, उन्होंने यहाँ लीलाएँ जो की हैं, उस लीलाएँ अगर यही हुई हैं, अगर वही सत्य है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं इतिहास में, तो ज़रूर उनके पग, उनकी लीलाएँ यहाँ हैं, तो उनका सहवास, खुशबू भी यहाँ ज़रूर होगी। तो यहाँ रहने वाले को कोई अलग से लाभ तो अवश्य ही मिलता है, और वो मिलेगा। महाराज जी, आजकल हर चीज़ में बिजनेस हो गया है। मंदिर में भी वीआईपी दर्शन को लेकर बिजनेस बन गया है। जो 500 देगा वो आगे खड़ा होगा, जो 100 देगा वो पीछे मिडल में खड़ा होगा, और जिसके पास कुछ नहीं वो लाइन में लग के 1-2 घंटे, 2.5 घंटे की लाइन में लग के दर्शन करेगा। तो ये सिर्फ वृंदावन में नहीं, हर जगह जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं सब में वीआईपी कल्चर इतना बढ़ गया है। जिसके पास जितना पैसा उतनी ज़्यादा उसकी वहाँ पे पहचान है। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं भक्ति दूर होती जा रही है, पैसा ज़्यादा पास आता जा रहा है। नहीं, बिल्कुल ये भक्ति का काल नहीं ना, ये समय भक्ति का नहीं है। कल काल जो है वह है लक्ष्मी की लीलाओं का काल है। ये कल काल में लक्ष्मी लीला करेंगे, नारायण नहीं आएंगे लीला। नारायण तो लास्ट में आएंगे जब सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। लक्ष्मी लीला करेंगे कलयुग में। तो लक्ष्मी कैसी लीला करेंगी? लक्ष्मी का ही सिक्का जमेगा, लक्ष्मी से सब वाह वाह होगी। आप कितने भी पापी बने रहो, अपराधी बने रहो, अगर आपके पास धन है फूकने के लिए तो सब सारी चीज़ें मौन है। अगर आप उसमें कम पड़ जाएंगे तो आपकी सब सिस्टम रुक जाएंगे। बिना धन के तो अब कुछ नहीं चल रहा है। बच्चे माता पिता से खुश नहीं बिना पैसे के। आप कितना भी पप्पी ले लो बच्चे की, कितना भी पुचकार लो, गोद में लो, नहलाओ धुलाओ, पाउडर लगाओ, बिल्कुल बच्चे को प्रिय नहीं है। आप बच्चे को पैसा दो, खिलौना की जगह पे उसकी इच्छाएं पूरी करो, तो औलाद खुश नहीं है और माता पिता खुश नहीं बच्चे से बिना पैसे के। जो बच्चा कमाता खाता अच्छा उससे खुश है, जो नहीं कमाता खाता उससे नाराज़ है, परेशान है, नाराज़ है, दुखी है। तो कलकाल तो पैसे का ही है। तो आपने जो सवाल किया था मंदिरों में वीआईपी कल्चर, वहाँ टिकट हैं, पैसे से ऐसा हो जाता है वैसा है, तो ये कलकाल का ही प्रभाव है। इसके ऊपर मैं कुछ बोलूँगा ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा सत्य बोल दूंगा तो वो हो सकता है किसी को बुरा लगे, उस पर भी विवाद कोई हो जाए। तो वो मैं खाली इतना बताना चाहूँगा कि वो कल्चर समय के साथ हर चीज़ का परिवर्तन है। न साधना है न भक्ति है। जो पैसा दे रहा है 500 रुपया वो भक्त है ही नहीं। अगर वो भक्त होगा तो वो पैसा दे के जल्दी दर्शन क्यों करेगा? वो तो लाइन में जाएगा मस्त मस्त। वो तो जितनी देर भगवान के इंतजार और भगवान के सामने खड़ा रहे उतना उसके लिए अच्छा है। पट आया पट गया तो ये भक्ति का स्वरूप ही नहीं है। ये तो एक स्वार्थ का स्वरूप है। किसी ने बता दिया उसको
कि वहाँ जाओगे दर्शन करोगे तो ये पाप धुलेंगे, वो पाप धुलेंगे, ये फल मिलेगा, वो फल मिलेगा। तो उसे तो फल और पाप धोने तो पलक झपते दर्शन हो जाए तो चलते बने अपन जाके होटल पे समोसा खाएं, कचौड़ी खाएं। और आदमी बिहारी जी में जाते हैं, वहाँ तो VIP दर्शन 5 मिनट में कर लेते हैं, फिर 3 घंटे होटल में से उठते नहीं उसी गली में। यानी चाट पकौड़ी की दुकान पे कितना भी टाइम दे रहे हैं उसी गली में, और बिहारी जी के लाइन में लगने में परेशानी है। अब मान सम्मान की ठेस पहुँचती है उनको। तो ये VIP कल्चर केवल हमारे पंडितों ने या मंदिरवासियों ने चलाया ऐसा नहीं है, ये जो भक्त लोग हैं उन्हीं की कृपा है। ये जो लोग दर्शन करना चाहते हैं वो ज़बरदस्ती ये आयोजन बनाते हैं, अपने आप ही नियोजन ढूंढते हैं, कोई पैसा ले ले और जल्दी करवा दे। तो आदमी जब ये करता है तो उसके लोग कराने वाले भी खड़े हो जाते हैं। तो सभी तीर्थों में है ये, सभी मंदिरों में है ये। और VIP कल्चर का अर्थ होता है बड़े बूढ़े, ठीक है। VIP का मतलब यही था पहले मंदिरों में। तो जो लोग अति बुजुर्ग हैं उनके लिए कोई अच्छी व्यवस्था शीघ्र दर्शन की होनी चाहिए। तो वो व्यवस्था पहले थी, उसी व्यवस्था को VIP कल्चर दे करके इस तरह मोड़ दिया गया है। कहाँ बड़े बूढ़े लोग भीड़ में लगेंगे, किसी को बीमारी है, किसी का कमर दुख रहा है, किसी का क्या है, तो भाई इस तरह बड़े बूढ़े लोग हैं, वो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं हमारे। VIP का मतलब बड़ा ही तो हो गया। तो जो VIP है वो बड़ा है। तो हमारे यहाँ बड़ा शब्द का अर्थ है बड़े बूढ़े बुजुर्ग, उनके लिए वो दर्शन सुविधा होनी ही चाहिए। पर उसका मतलब टिकट या पैसा और या ये और वो, ये जो है ये आज का कल्चर है। और ये शुरू क्यों किया गया है? क्योंकि सब जगह सरकार का हस्तक्षेप है, सब जगह सरकार को भी पैसा जाता है, मंदिरों से संस्थाओं को भी जाता है, जो मेहनत करते पंडित जी उनको भी प्राप्त होता है, उससे भी बच्चे पलते हैं। तो ये एक परंपरा है और समय के साथ में हर चीज़ में बदलाव आता है। तो उस बदलाव के पीछे भी वो रीज़न जो है वो वही लोग समझें जिन्होंने वो रीज़न तैयार किया और चलाया है। मैं उस पर इतना ही कहूँगा कि वो उचित नहीं है। महाराज जी, जहाँ धर्म की बात होती है वहाँ राजनीति की भी बात होती है। राजनीति की अगर हम बात करें तो वृंदावन के अंदर बांके बिहारी कॉरिडोर बन रहा है, जिस कॉरिडोर की बनने की वजह से ब्रिजवासियों को अपने घर भी छोड़ने पड़ेंगे, अपने घर खाली कर कर टूटेंगे। तो एक आज की डेट में देखें तो 6-7 किलोमीटर तक तो कोई जगह ऐसी बची नहीं है कि जहाँ ब्रिजवासी अपना शिफ्ट हो सके। तो कहीं ना कहीं उन्हें वृंदावन से बाहर ही जाकर बसना पड़ेगा। तो एक तरफ तो ये अच्छा भी है क्योंकि मंदिर के लिए इतनी भीड़ आज की डेट में आ रही है, तो उनके लिए एक रास्ता बनेगा, क्योंकि बहुत से हादसे भी हो जाते हैं, छोटी संकरी गलियां हैं। तो एक तरफ अच्छा भी है और एक तरफ ब्रिजवासियों के लिए बुरा भी है। तो उसमें आपकी क्या? नहीं, मेरा तो संकलन ऐसा है कि हाईवे बना है तो लोगों के खेत गए तो उनके लिए पैसा जरूर मिला है, पर उनके पूर्वजों की संपत्ति गई, बच्चों के लिए खेत खरीदना करना मुश्किल है। या कहीं पर नहर बम्मा खुदते हैं तो उससे भी खेत जाते हैं। पर रोड का या खेत का ये किसी नेता का निजी तो कोई सुविधा है नहीं, ये तो पूरी समाज के लिए, पब्लिक के लिए हो रहा है ना जो कुछ हो रहा है। तो अगर हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए सुविधा बन रही है तो आपको सुविधा चाहिए, तो सुविधा के साथ जो ज़रूरतें वो पूरी करनी पड़ेंगी। तो देश की सुरक्षा, देश का निर्माण बलिदान से होता है। तो कॉरिडोर बनेगा, जिसका घर टूटेगा उसका टूटेगा, एक बलिदान है ये। अगर आप कोई बलिदान देंगे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आज़ाद, राजगुरु सुखदेव, बिस्मिल, अब्दुल हमीद, ये लोगों ने बलिदान दिया तो हम मौज ले रहे हैं आज देश में। उनके परिवार तो बर्बाद हो गए ना उस समय, उनका तो बहुत नुकसान हुआ था, पर उनके बलिदान से हम आज लंबे समय तक सुख भोगेंगे। ऐसे ही कॉरिडोर की विषय की बात है, और भी जगह कॉरिडोर बने हैं तो विकास भी उतना ही होता है, उन्नति भी उतनी होती है। अब मान लिए 500, 1000, 2000, 10,000 लोगों का नुकसान होगा, उनको सरकार स्थापित करेगी, उनके व्यापार के सिस्टम को भी कहीं ले जाएगी। रही बात वृंदावन की, तो वृंदावन तो 84 कोस में बसा हुआ है। वृंदावन 84 कोस की जो परिक्रमा है उसमें पूरे में वृंदावन है, अंदर अंदर पूरे ब्रज को वृंदावन कहते हैं, ब्रज वृंदावन। तो पूरा ब्रज ही वृंदावन है। परमात्मा ने जहाँ जहाँ लीला की हैं वो पूरे वृंदावन में ही आता है। अलग अलग टुकड़ियों में वो जगह बदल गई हैं लीलाओं की वजह से, पर वो सब वृंदावन ही है। जहाँ ठाकुर जी की लीला हो गई, चरण पड़ गए, वो वृंदावन ही हो गया है। तो किसी को इस तरह का नहीं है। फिर भी यह है कि कम से कम घर टूटें और कॉरिडोर अच्छा बने, सरकार को उस तरह का तालमेल, और जिनके घर टूटेंगे, दुकान टूटेंगी, उनको सही मुआवजा मिले तो खुश विदा करें। क्योंकि किसी की आत्मा दुखा के तो ठीक नहीं है। खुशी खुशी सब अच्छा हो जाए, उस प्रकार से कॉरिडोर का आनंद आएगा। नहीं तो कॉरिडोर ही विष बन जाएगा तो उस पर लड़ाई छिड़ जाएगी, तो लंबे समय तक वो बनेगा ही नहीं, तकलीफ होंगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि सबको विश्वास में लेकर के कॉरिडोर ज़रूर बनना चाहिए, उससे विकास की उन्नति होगी, बहुत उन्नति होती है।
क्योंकि हमने जो कॉरिडोर देखे हैं तो बहुत विकास है, बहुत उन्नति है। वृंदावन में सच में बहुत तकलीफ है वहाँ जाने आने में, बिहारी जी में ये है। पर मान्यता ऐसी है कि मंदिर में जो मूर्ति प्रतिष्ठित हो जाती हैं उनको कहीं ले जाया नहीं जा सकता है, नहीं तो खाली जगह पर बहुत भव्य दिव्य ऐसा निर्माण सरकार करावे और बिहारी जी को वहाँ स्थापित कर दे, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। पर उसके लिए भी सब ज्ञानियों की सलाह लेवे तो कोई नहीं टूटेगा। अच्छा, फिर सब लोग यही कहेंगे कि बिहारी जी चले गए तो फिर वो जगह तो खंडरी है, हमें तो तोड़ दो, बर्बाद कर दो, हमें नहीं चाहिए। क्योंकि वो जगह की महिमा तो बिहारी जी की वजह से तो है। लालच, बिहारी जी नहीं रहेंगे तो वहाँ घर भी किसी को नहीं चाहिए, फिर गली में जाएगा कौन वहाँ? फिर सब लोग तो गलियों से बाहर आ रहे हैं, बाजारों में, कॉलोनियों में, वहाँ कौन जाएगा? वो तो वहाँ व्यापार है, वहाँ भक्त आते हैं, रोज़गार चल रहा है सबका, तो बहुत सारे लोगों का जीवन जुड़ा हुआ है बिहारी जी से। इसीलिए विश्वास में लेके ही कॉरिडोर का काम हो, किसी को कष्ट ना पहुँचे, किसी को दुख ना पहुँचे, उस आधार पर ही उन्नति की जानी चाहिए। अच्छा महाराज जी, आपने आज हमें भक्ति के बारे में बताया, ठाकुर जी के बारे में बताया, बहुत सी ऐसी जानकारी मिली हमारे यूथ को जो शायद उनको नहीं मिल पा रही थी। एक जाते जाते एक छोटी सी ठाकुर जी की कोई लीला सुनाते हुए हम इस प्रोग्राम को समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। जी, ठाकुर जी की लीलाओं में सबसे उत्तम लीला भगवान ने कब की है? जिस समय भगवान श्री कृष्ण गोकुल में बाल लीला कर रहे थे, तो बाल लीलाओं में सबसे जो मार्मिक लीला है वो भगवान ने की। भगवान ने सबसे पहले ये किया कि अपनी ही माँ का अभिमान दूर किया। यशोदा को अभिमान हो गया था, इस बात का अभिमान हो गया था कि ये तो बालक है, मैं तो बहुत बड़ी हूँ, मुझसे भाग के कहाँ जाएगा। तो भगवान को पकड़ने के लिए माँ ने छड़ी उठाई हाथ में और भाग रही है, भगवान आगे, माँ पीछे। आखिर में ये हुआ कि आंगन में माँ पकड़ नहीं पाई और माँ थक गई और माँ ने समर्पित कर दिया, कहा हे पुत्र, हे लाला, मेरा तो बल खत्म हो गया और तू तो मेरे हाथ ही नहीं आ रहा। तो भगवान ने कहा बस यही सुनना था कि तुम्हारा जो अहंकार है, बल है, उससे मैं प्राप्त हो नहीं सकता हूँ तुमको, अब तुम्हारा वो समाप्त हो गया है तो मैं तुम्हारा ही हूँ। लौट के भगवान आए और यशोदा के हाथ में हाथ दे दिया, लो पकड़ लो, मैं तुम्हारा हो गया। अब माँ को फिर से अहंकार आया, क्योंकि एक तो आदमी किसी चीज़ को जब प्राप्त करना चाहता है तो वो बहुत झुकता है, कुछ भी कहलवा लो, और जब उसे वो प्राप्त हो जाती है तो फिर वो अहंकार में आ जाता है। तो मैया फिर अहंकार में आ गई, अब मैं तुझे सजा दूंगी, तू बहुत शरारत करता है, उधम करता है। तो वो बांधने लग गई रस्सी से मैया। अब बांधते बांधते पूरी गौशाला की रस्सियाँ खत्म हो गई, भगवान बंध नहीं रहे। तो मैया फिर परेशान हो गई। मैया ने फिर कहा, लाला अब तो मेरे घर में एक अंगुल भी रस्सी बची नहीं है और तू तो बनता ही नहीं है, पेट को बढ़ाता ही जा रहा है, मेरा तो सारा धन समाप्त हो गया। तो मैया ने जैसे ही कहा कि मेरा तो धन ही खत्म हो गया, सब कुछ नहीं बचा है, तो भगवान ने फिर अपने पेट को अंदर कर लिया, वो दामोदर बन गए। अंदर करके मैया को ये लीला कर दी कि न मुझे कोई शरीर के बल से और न कोई मुझे धन के बल से कोई मुझे बांध नहीं सकता है। तो भगवान ने फिर अपने आप को मैया के हवाले करने के लिए अपने आप को छोटा कर लिया, पेट को, अहंकार समाप्त कर दिया, बंध गए। तो मैया के साथ में भगवान ने ये लीला करके संदेश दिया दुनिया को कि परमात्मा चाहे हमारा पुत्र ही क्यों ना जन्म लेके आ जाए वरदान के रूप में, पर वो अपने माता पिता को भी आदर्श शिक्षा देने के लिए ही परमात्मा का अवतार होता है। लीला बस वो आदर्श शिक्षा देते, एक नाटकीय एक्टिंग करते हैं और समाज को ये बताते हैं कि मनुष्य को ये कर्म करना आवश्यक है, वो करना चाहिए। तो मेरे भगवान की बाल लीलाओं में छोटेपन में भी भगवान ने मैया का अभिमान दूर किया, मैया के धन का वैभव जो दिमाग में बैठा था वो भी दूर किया। ये भगवान ने समझाया, मैया इस दुनिया में न कोई साथ कुछ लाया है न ले जाएगा, केवल अच्छाई और बुराई आई है और अच्छाई बुराई ही जाएगी। इसीलिए मैया ने भगवान से फिर यही अंतिम में वरदान मांगा कि मेरे जब प्राण निकलें तब तू आगे आगे भाग रहा हो और मैं तुझे पकड़ रही हूँ, तो मेरे हाथ ही नहीं आना, जिससे कि मैं तुझे पकड़ने के लिए दौड़ती रहूँ। अर्थात यशोदा कहना चाह रही है कि मैं हमेशा तेरी भक्ति करती रहूँ। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। राधे। जय श्री राधे।